तो इसी तरह जो हमारे सिंगल पर्सन के टीआरसी अप्लाई करने के जो चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं फॉर 2 years 5674 टर्किश लीरा। ये फॉर 2 years हैं और इसमें जो एज का जो स्लैब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो 17 to 34 years। अगर आपकी एज 45 to 54 है और हस्बैंड वाइफ के 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों की आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू लाइक 12,1500। और आपसे एजेंट्स जो चार्ज कर रहे हैं, जो आपसे एजेंट्स मांग रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है कि जनाब अडल्ट के वो चार्ज कर रहे होते हैं एजेंट्स 1000 और बच्चे के चार्ज कर रहे हैं 800। तो भाई अगर आपके 4 बच्चे हैं और आपके 2 अडल्ट हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक $5,500 ऑलमोस्ट। तो आप अपने कितने पैसे बचा रहे हैं? आप तकरीबन अपने $4,000 बचा रहे हैं। अगर आप ये टीआरसी खुद अप्लाई करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक $1,000 फॉर 6 पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। मेरे पास कॉन्स्टेंटली लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि हम सिंगल हैं या हम फैमिली वाले हैं या फैमिली में सिर्फ 2% है या 3% है, तो हमारी टीआरसी की कॉस्टिंग क्या होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल ये एक्सप्लेन करूंगा कि आपको टीआरसी की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। वैसे तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें ये एक्सप्लेन है कि टीआरसी की अपडेटेड प्राइस इन 2022 क्या है। इसका लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि टीआरसी की कॉस्टिंग क्या है, अपडेटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और विद द फैमिली आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो आपको क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ लिस्ट कर रखी हैं। ये हमारा टीआरसी का फॉर्म होता है। इस टीआरसी के फॉर्म का लास्ट पेज पे तमाम तर रिक्वायरमेंट लिस्ट हुई भी होती हैं। ये यहाँ रिक्वायरमेंट नज़र आ रही हैं। काफ़ी छोटा होने की वजह से मैंने इसका एक बड़ा प्रिंट आउट निकाल लिया है। यहाँ पर तकरीबन 8 पॉइंट्स लिस्ट हुए हुए हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट एक्चुअली 7 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आपको 7 डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं। नंबर 1 पे जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसमें आपका टीआरसी फॉर्म होता है। ये टीआरसी फॉर्म है, ये आपको कंप्लीट फिल आउट करना होता है नंबर 1 पे। देन उसके बाद आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड करनी होती है पासपोर्ट की। जो भी आपका पासपोर्ट होगा, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट होगा, उसकी जस्ट सिंपल प्लेन फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड करनी होती है। देन नंबर 3 के ऊपर आपको 4 फोटोग्राफ प्रोवाइड करनी होती हैं। 4th पे आपको सफिशिएंट बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है कि आपके पास इतना अमाउंट है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपने साथ लेके आएँ ताकि आप अपने फॉर्म के साथ लगाएं। नंबर 5 पे टैक्स ऑफिस में जाके आपको अपनी पेमेंट जो है वो पेमेंट करनी है, जो कार्ड की फीस और प्रोसेसिंग चार्जेस है। देन उसके बाद आपके पास वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। और उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ। ये टोटल 7 रिक्वायरमेंट होती हैं। मैंने यहाँ सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लिस्ट कर दी है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि क्या चार्जेस होते हैं। ये यहाँ पर मैंने इन डिटेल से सब एक्सप्लेन कर रखा है। करंटली जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं वो ये इंश्योरेंस के चार्जेस हैं और ये एक अपडेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में यहाँ पर ये प्राइस भी लिखे हुए हैं। तो ये 2 years की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपको डेट यहाँ नज़र आ रही होगी, ये इस जगह डेट लिखी हुई है। तो ये 2 year की इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ पे 275 ये प्राइस लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये राउंड होके 280 प्राइस लिखे हुए हैं इसमें, यहाँ ये 280। तो ये अपडेटेड इंश्योरेंस के चार्ट है कि आपको क्या क्या पेमेंट प्रोवाइड करनी होगी अकॉर्डिंगली। 1 year की क्या होगी, 2 year की क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी है 2 years की 2128, 1 year की है 1064। इंश्योरेंस जो आपको 17 to 34 एज का आपको पड़ रहा है, यहाँ 17 to 34 एज का जो आपका इंश्योरेंस है वो फॉर 2 year वो आपको 2075 टर्किश लीरा का पड़ रहा है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और अगर आप 1 year का अप्लाई करेंगे तो 834 टर्किश लीरा आपको प्रोवाइड करना है।
उसके अलावा टेनेंसी एग्रीमेंट। कॉमनली जो आप 1 ईयर का अप्लाई करें या 2 ईयर का अप्लाई करें, जो फ्लक्चुएशन आती है वो आती है आपकी फॉर्म की फीस में और दूसरा आपकी इंश्योरेंस के प्राइस में। तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट के प्राइस सेम होते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके अलावा अगर आप रेंटल एग्रीमेंट बनवाते हैं नोतर से, तो नोतर से रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के आपके 971, जो कि आजकल नई पॉलिसी आ गई है कि आपको नोटर ऑफिस में जाके मालिक जो हाउस ऑनर होगा, अपार्टमेंट ऑनर होगा वो, और टेनेंट जो होगा किराएदार, इन दोनों को नोतर ऑफिस में जाके अपना रेंटल एग्रीमेंट बनवाना होगा। वो रेंटल एग्रीमेंट आप 1 साल का के लिए आप अप्लाई कर रहे हो टीआरसी या 2 साल के लिए, वो रेंटल एग्रीमेंट की प्राइस सेम है। और रेंटल एग्रीमेंट की जो डिटेल है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। किराया सोजलिश मस्से, ये रेंटल एग्रीमेंट है और इसके प्राइस 971 है। ये रेंटल एग्रीमेंट की रिसिट है और ये ट्रांसलेशन की रिसिट है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो नोतर की फ़ीस होगी वो 138 होगी, और बाकी आपको ट्रांसलेटर की फी पैसे ट्रांसलेटर के चार्जेस प्रोवाइड करने होंगे। तो मैं आपको यहाँ मज़ीद दिखाता हूँ। अगर आप 2 ईयर का अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप 2 डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ 2 डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं यहाँ। जैसे अगर आप नोतर से बनवाते हैं, वैसे टीआरसी बनवाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है। पासपोर्ट की ट्रांसलेशन टीआरसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप रेंटल एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट बनाने के लिए उनको आपके पासपोर्ट की ट्रांसलेशन और उसका नोतर से अटेस्टेशन वो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आपके रेंटल एग्रीमेंट के साथ आपकी पासपोर्ट की ट्रांसलेशन लगेगी। तो ये 2 एग्रीमेंट हैं, 2 डॉक्यूमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपको एक बस अपने पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होगी। और मैंने वैसे यहाँ 2 डॉक्यूमेंट लिख दिए हैं। मैरिज सर्टिफिकेट भी मैंने लिख दिया है कि अगर आप 2 डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू 200। ये वेरीज करता है कि आप किस एरिया में, अगर आप शिशली में हैं या आप कबाताश में हैं या आप बशिकताश में हैं या आप बाचे शहर में हैं, तो दे विल कॉस्ट यू 150 लीरा फॉर सिंगल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आप फाते में हैं तो फाते में दे विल चार्ज यू लाइक 60 लीरा, 50 लीरा। तो ये एरिया वाइज ट्रांसलेशन के जो चार्जेस हैं जो ट्रांसलेटर लेता है वो चेंज हो जाते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ एक राउंड करके 100 मैंने लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और 100 जो है वो 2 डॉक्यूमेंट के मैंने 200 लिख दिए हैं। और इसी तरह जो डॉक्यूमेंट के मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि नोतर से वो अटेस्टेशन होती है डॉक्यूमेंट की, तो ये डॉक्यूमेंट के मैंने 2 डॉक्यूमेंट की यहाँ चार्जेस ऐड कर दिए हैं 300, 150 ईच। यहाँ ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह जो हमारे सिंगल पर्सन के टीआरसी अप्लाई करने के जो चार्जेस बनते हैं वो बनते हैं फॉर 2 ईयर्स 5674 टर्किश लीरा। ये फॉर 2 ईयर्स हैं और इसमें जो एज का जो स्लैब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो 17 to 34 ईयर्स। ये 17 to 34 ईयर्स, क्योंकि एज वाइज आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसके प्राइस चेंज हो जाते हैं। जो आपकी एज होगी अकॉर्डिंगली आपको अपने इंश्योरेंस के पैसे प्रोवाइड करने होंगे। तो ये आपके यहाँ है। और ये चार्जेस, ये अपडेटेड मैं आपको फॉर्म दिखा दूँ। ये एक फॉर्म है, बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म है। इनकी अपॉइंटमेंट डेट 10 फ़रवरी की अपॉइंटमेंट डेट है और ये 2 साल का टीआरसी अप्लाई है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 साल के लिए टीआरसी अप्लाई हुआ है। और इसकी जो टोटल फीस आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे लिखी हुई है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी चार्जेस आपकी, जिसमें कार्ड की फीस भी इंक्लूडेड है और आपके प्रोसेसिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तो इट विल कम्युलेटिवली चार्ज यू लाइक 2100 एंड समथिंग। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस 2128। अगर आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1000 टर्किश लीरा प्लस समथिंग। तो फॉर 1 ईयर अगर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं विद 2 डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, जिसमें आपके रेंटल एग्रीमेंट है, जिसमें आपका 2 डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन है,
और आपका इंश्योरेंस है, अगर आप 2 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू 5,674 टर्किश लीरा। ये माइनस प्लस हो सकता है 5% 2%, प्राइस बेस्ड अपॉन डॉलर प्राइस ये वेरी हो सकते हैं, तो कीप दैट इन माइंड। देन अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के चार्जेस क्या होंगे। कॉमनली जो बच्चे का इंश्योरेंस है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, वैसे जो नई पॉलिसीज आई हैं उन पॉलिसीज में इन्होंने लिस्ट कर दिया है इंश्योरेंस। करंटली अभी तक जो नए इंश्योरेंस किसी भी बच्चे के जो इंश्योरेंस हैं वो नहीं सबमिट हुए हैं, लेकिन अगर वो आपसे मांगते हैं तो ये बच्चों के इंश्योरेंस के चार्जेस यहाँ लिखे हुए हैं 1400 टर्किश लीरा फॉर 1 ईयर, और अगर आप सेकेंड ईयर का आप करवाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू 2100, और इन टोटल फॉर 2 ईयर्स इट विल कॉस्ट यू लाइक 3500 टर्किश लीरा। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर वैसे कॉमनली रिक्वायर्ड नहीं होते। जो भी बच्चों की आप टीआरसी अप्लाई करते हैं अंडर 18 आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, प्लस 60 प्लस आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, 65 प्लस आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर बच्चा है तो बच्चे का इंश्योरेंस वो नहीं होगा, रेंटल एग्रीमेंट बच्चे का वो भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ होंगे। जो रेंटल पेरेंट ने किया हुआ होगा या किसी की अगर अंडरटेकिंग में बच्चा है तो उसी का रेजिडेंशियल प्रूफ लगेगा। देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट, ये बच्चे का रिक्वायर्ड होता है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपको इसको ट्रांसलेट करवाना होगा। ट्रांसलेशन के चार्जेस मैंने यहाँ 100 लिख दिए हैं, और इस ट्रांसलेशन को आपने नोटर से अटैस्ट करवाना है। उसके 150 चार्जेस हैं। ट्रांसलेशन के चार्जेस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ 138 टर्किश लीरा। तो ये बच्चे के डॉक्यूमेंट में। देन उसके अलावा जो आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आप नोटर से अटैस्ट करवाएंगे, उस बर्थ सर्टिफिकेट को आपने एम्बेसी से अटैस्ट करवाना है। तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 275 $20 उसके चार्जेस होते हैं एम्बेसी के। तो दे विल कॉस्ट यू लाइक, वैसे वो डॉलर ही लेते हैं एम्बेसी में, वो आपसे टर्किश लीरा नहीं लेते, तो आपको डॉलर ही पे करने होंगे। बट ये कि मैंने यहाँ एक जस्ट फॉर असेसमेंट मैंने यहाँ टर्किश लीरा में उसके प्राइस लिख दिए हैं, तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट की आपकी बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के साथ लगेगा। अब बाकी इसी तरह ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया बड़े के लिए, और ये यहाँ पे अडल्ट के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर मैंने चाइल्ड के लिए। अब मैं आपको फैमिलीज़ की टीआरसी के लिए भी डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप फैमिली टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनके क्या चार्जेस होंगे फॉर 1 ईयर। इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हस्बैंड और वाइफ जो है इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 34 ईयर्स होगी। तो 7 to 34 ईयर्स की वजह से इनके जो मेजर जो चेंजेस आएंगी, डिफरेंस आएगा, वो सिर्फ इंश्योरेंस में आएगा, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हस्बैंड हैं वाइफ हैं तो हस्बैंड का रेंटल एग्रीमेंट वो वाइफ के साथ लग जाएगा। आप एफआरसी का एक वो ट्रांसलेट करवा लें। यहाँ 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो हस्बैंड के लिए रिक्वायर्ड होंगे। पासपोर्ट की कॉपी, रेंटल एग्रीमेंट के लिए मैरिज सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा। एफआरसी आप करवा लें तो वो सपोर्ट हो जाएगा विद योर चिल्ड्रन ना। तो यहाँ नोटर से आपको अटैच करवाने होंगे जो डॉक्यूमेंट, उनके 3 डॉक्यूमेंट के मैंने प्राइस यहाँ लिख दिए हैं। वाइफ के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, बल्कि वो भी आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट या एफआरसी करवाया उसी की फोटोकॉपी यहाँ लग जाएगी। बट ये कि सारी फोटोकॉपीज आप कलर में अपने पास करवा के रखें ताकि आप वो फोटोकॉपी आप लगा सकें ना डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वाइफ के लिए यहाँ पर सिर्फ जो एक्सपेंसेस आएंगे, रेंटल एग्रीमेंट वही सेम रेंटल एग्रीमेंट लग जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अगर आपको वाइफ का पासपोर्ट की कॉपी करवानी पड़ी तो सिर्फ उसके ये चार्जेस मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, एफआरसी है आपका, एफआरसी है या रेंटल एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें आपकी यहीं से लग जाएंगी हस्बैंड के डॉक्यूमेंट से। देन उसके बाद यहाँ आपको पैरेलल बराबर में नज़र आ रहा होगा कि अगर आपका एक बच्चा है और उस बच्चे के एक सिंगल बच्चा है तो उस बच्चे के जो चार्जेस हैं उसको इंश्योरेंस वो नहीं पे करना, उसको रेंटल एग्रीमेंट नहीं पे करना, और उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन करवानी होगी। तो बच्चे के जो चार्जेस होंगे वो 1275 होंगे फॉर 1 ईयर। मैंने यहाँ जो ऊपर एक्सप्लेन किया था ये 2 ईयर चार्जेस थे और ये 1 ईयर चार्जेस थे।
तो 1 ईयर चार्जेस जो हैं वो बच्चे के होंगे 100। तो अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू 5,760 लीरा ऑलमोस्ट। ये थोड़े माइनस प्लस हो सकते हैं बेस्ड अपॉन चेंजेस इन डॉलर प्राइस। तो ये सारे चेंज हो सकते हैं। अगर आप 1 ईयर की टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं विद द हस्बैंड वाइफ एज अगर 17 to 34 है तो आपको टीआरसी विद द 1 चाइल्ड वो आपको पड़ेगी फैमिली टीआरसी। इट विल कॉस्ट यू लाइक 7,038। आप इसको 7,050 लीरा काउंट कर लें विद द 1 चाइल्ड। 3 लोगों की 3 पर्सन की टीआरसी। और अगर 2 बच्चे हैं यानी 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 8,317। सिर्फ इसमें जितने बच्चे ऐड होते जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से टीआरसी के प्राइस आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं। सिंगल बच्चे के प्राइस होंगे 1,279, 2 बच्चों के होंगे 2,558। तो ये प्राइस यहाँ मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। अगर 4 बच्चे होंगे 5,116। तो ये टोटल मिला के आपके प्राइस, अगर आपके फैमिली में एक बच्चा है तो आपको 7,000 पड़ेंगे। अगर आपकी फैमिली में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो इट विल कॉस्ट यू 8,000। अगर आपकी फैमिली में 3 बच्चे हैं तो इट विल कॉस्ट यू 9,500। और अगर 4 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू 10,000 टर्किश लीरा। ये सारे प्राइस टर्किश लीरा में, मैं आपको डॉलर नहीं बता रहा। मीन्स के आप अगर 6 लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ की एज जो है वो 17 to 34 है, तो टीआरसी विद द 4% फैमिली 4 चाइल्ड इट विल कॉस्ट यू लाइक 10,000। इसी तरह अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर एज हमारी चेंज हो गई, हस्बैंड वाइफ की एज जो है वो 35 to 44 की रेंज में है, तो आपकी इंश्योरेंस के प्राइस चेंज हो जाएंगे। यहाँ ये इंश्योरेंस के प्राइस नजर आ रहे हैं 35 to 44, 1 ईयर की इंश्योरेंस है 1200। तो यहाँ 1200 मैंने इसको ऐड कर दिया है और टेनेंसी एग्रीमेंट वही रहेगा। वाइफ का पासपोर्ट की कॉपी आप लगा दें अगर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है, वैसे वाइफ की ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती तो टीआरसी के लिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर भी मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको फॉर्म की फीस और आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड ही करना होता है। तो ये आपके 2,514 वो हो गए और हस्बैंड के 3,985 ये प्राइस हो गए। इंश्योरेंस क्योंकि एज जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इंश्योरेंस के प्राइस बढ़ गए हैं। तो अगर आप 2 हस्बैंड वाइफ हैं विद द एज ऑफ 35 to 44 इट विल कॉस्ट यू लाइक 6,500। और अगर आपका एक बच्चा है अंडर 18 तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 7,778। अगर आपके 2 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू 9,057। अगर आपके 3 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू 10,336। अगर आपके 4 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू लाइक अगर आपके 4 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू लाइक 10,000। अगर आपके 4 बच्चे हैं इट विल कॉस्ट यू लाइक 11,615। तो ये एज है, रेंज है 35 to 44। अगर आपकी एज रेंज चेंज हो जाती है, वो होती है 45 to 54, यानी हस्बैंड वाइफ की जो एज है, हस्बैंड और वाइफ की जो एज है वो इन बिटवीन 45 to 54 है, तो उनके इंश्योरेंस के जो प्राइस हैं वो 1,400 हो जाएंगे फॉर 1 ईयर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 45 to 54 जो इंश्योरेंस के प्राइस होंगे 1 ईयर वो इट इज़ 1,400। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये 1,400 टीआरसी में आपके इंश्योरेंस के प्राइस हो जाएंगे। आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस वो सेम रहेगी फॉर 1 ईयर। अगर बच्चा होता है तो बच्चे के पैसे कम होते हैं। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं इन बिटवीन द एज ऑफ 45 to 54 तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ की टीआरसी जो है वो आपको कॉस्ट करेगी इट विल लाइक 6,899। और अगर आपका एक बच्चा है तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 8,178। 2 बच्चे हैं अगर आपके तो 9,500। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 10,700। और अगर आपके 4 बच्चे हैं और आप हस्बैंड वाइफ की एज 45 to 54 है तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 1,200। अगर तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 12,015।
तो ये इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैंने ये इन डिटेल बताई थी कि इंश्योरेंस के पैसे क्या हैं, यहाँ ये कन्वर्जन ट्रांसलेशन के चार्जेस क्या हैं, यहाँ पर ये रेंटल एग्रीमेंट के चार्जेस क्या हैं। ये सारी स्लिप्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये आप ये देख लें खुद कि अगर आपकी एज 45 to 54 है और हस्बैंड वाइफ के 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों की आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, इट विल कॉस्ट यू लाइक 12,1500। और आपसे एजेंट्स जो चार्ज कर रहे हैं, जो आपसे एजेंट्स मांग रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है कि जनाब अडल्ट के वो चार्ज कर रहे होते हैं एजेंट्स 1000 और बच्चे के चार्ज कर रहे हैं 800। तो भाई अगर आपके 4 बच्चे हैं और आपके 2 अडल्ट हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक $5,500 ऑलमोस्ट। तो आप अपने कितने पैसे बचा रहे हैं? आप तकरीबन अपने $4,000 बचा रहे हैं। अगर आप ये टीआरसी खुद अप्लाई करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू लाइक $1,000 फॉर 6%। और 6% की आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इतने चार्जेस हो रहे हैं। तो इट इज वेरी इजी प्रोसेस। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से ये एक्सप्लेन किया है कि कितनी फैमिली, आपके कितने मेंबर्स हैं, तो आपको कितना चार्जेस आ रहे होंगे। आप इस वीडियो को इन डिटेल से देखें, अपने बजट को प्रॉपरली एलोकेट करें, अपने कीमती और अपनी हक हलाल की कमाई को बर्बाद ना करें, प्रॉपरली प्लानिंग करें, प्रॉपरली होमवर्क करें और अपने पैसे बचाएं। ये इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो। और आई वुड सजेस्ट यू कि आप खुद टीआरसी अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम तर वीडियोज़ मिलती रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।